साथियों, आपका स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल रतुल क्लासेस में। मैं आपको इस वीडियो में मैथ के कुछ प्रश्नों को हल करवाऊंगा जो कि किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। चलो देखते हैं पहले क्वेश्चन को। प्रश्न में कहा गया है कि यदि किसी भिन्न का अंश 60% बढ़ जाता है और हर 40% बढ़ जाता है तो परिणामी भिन्न 16/63 हो जाती है, तो मूल भिन्न क्या होगी। तो हम इस प्रश्न में भिन्न मानेंगे x/y। x हमारा अंश होगा, y हमारा हर होगा। तो इसमें कहा गया है कि अंश 60% बढ़ जाता है बट हर 40% बढ़ जाता है, तो 140 लिखेंगे इसे। बराबर कितनी भिन्न हो जाती है, 16/63। तो इसको 0 0 2 से काटेंगे 8 बार, 2 से 7 बार, 8 से 2 बार, 7 से 9 बार। तो हमारी भिन्न आ गई 2/9। यही हमारा आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है कि यदि एक परीक्षा में 800 लड़के और 600 लड़कियां हैं, 40% लड़के और 60% लड़कियों ने परीक्षा पास किया, कुल छात्रों में असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें बॉयज़ की बात की जाए तो 800 हैं, जिसमें से कहा गया है कि 40% लड़के और 60% लड़कियों ने परीक्षा पास की। तो असफल आंकड़ा दे रखा है पास का और पूछ रखा है असफल का। तो 40% ने लड़कियों ने पास की तो 60% लड़के असफल रहे। प्लस इसमें गर्ल्स की बात की जाए तो 600 गर्ल्स हैं। इसमें कहा गया है कि 60% लड़कियों ने परीक्षा पास की, तो 60% ने परीक्षा पास की तो 40% असफल रहे। दोनों का 0 0 कट जाएगी, बराबर 480 प्लस 240। तो ये हो गया हमारा 720। तो 720 कितने में से 800 ही और 600 ही 1400 परसेंटेज के लिए गुणा 100 बराबर 51.4% हमारा आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है कि यदि एक संख्या के 62% और 80% में 198 का अंतर है तो उस संख्या के 92% और 56% में कितना अंतर होगा। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यदि 80% और 62% का डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ पर 18% होगा, जो कि 198 के बराबर दे रखा है। 198/18 मल्टीप्लाई होगी। तो उस संख्या के 92% और 56% में कितना अंतर होगा। तो इसमें इसका मान पूछा है, तो ये होगा हमारा 36%। गुणा करेंगे इस 36% को, 18 से 2 बार काटेंगे हम, तो बराबर 396 आंसर होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न में कहा गया है यदि A, B से 25% अधिक है और B C से 40% कम है, यदि C D से 20% अधिक है तो A D से कितना % अधिक होगा। तो इसमें 4 संख्याओं का जिक्र किया गया है, A B C D। तो इसमें कहा गया है कि A B से 25% अधिक है, B C से 40% कम है, यदि C D से 20% अधिक है तो A D से कितना % अधिक होगा। तो यहाँ में इसमें C D से 20% अधिक है तो हम D को हम 100 मानेंगे। C D से 20% अधिक है तो ये C D से 20% है तो इसको 120 मानेंगे। और B C से 40% कम है तो 120 का 40% कम, यानी कि 60 40% कम गुणा 100, 12×6 72, यहाँ 72 आएगा।
ए बी से 25% अधिक है, यानी कि ए बी से ए 25% अधिक है, तो 72 से 125, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, यहाँ 90 होगा। तो इसमें कहा गया है कि ए डी से कितना प्रतिशत कम है, ए डी से कितना प्रतिशत कम है। तो ये 100 है, डी ये 90 है, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 10% कम है। तो यहाँ पर आंसर 10 होगा, 10%। अब करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न में कहा गया है कि यदि एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं, यदि सिरों की संख्या सिरों की गणना की जाए तो 220 हैं, मतलब कि सिर देखे जाएं तो 220 सिर होते हैं ऊपर से। यदि पैर गिने जाएं तो 820 होते हैं। तो कितने कबूतर हैं? यदि ऊपर से देखा जाए तो सिर चमकते हैं तो 220 होते हैं, और पैर देखते हैं तो 820 हैं। तो इसमें कबूतरों की संख्या की बात की गई है। तो इसमें 2 हैं, खरगोश और कबूतर। खरगोश के 4 पैर होते हैं, कबूतर के 2। तो इसमें कॉमन संख्या देखेंगे कि 2 तो हैं ही इसके, तो इसमें से 2 अलग निकाल लेंगे। तो इसमें हम पैरों की संख्या को उठा लेंगे, पैरों की संख्या को 2 से डिवाइड कर देंगे, जो कि हमारे पैर हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 410। कुल पैर 410 आ जाएंगे। तो इसमें से हम सिरों की संख्या को घटा देंगे 220, तो हमारी टोटल 190 4 पैर वाले जानवरों की संख्या आ जाएगी। 4 पैर वालों की जानवरों की संख्या हमारी 190 आ गई। तो बूझा क्या है हमें? कबूतरों की संख्या। तो कबूतर कितने? 2 पैर वाले, 2 पैर, 2 पैर वाले। मतलब अब इन दोनों का हम डिफरेंस देख लेंगे। तो इसमें से हम इस 220 में से 90 घटा देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 30। ये आएगा हमारे 2 पैर वालों की संख्या। ऐसी और शॉर्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल रतुल क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।